नीतीश कुमार ने बहुमत तो जीत लिया। नीतीश कुमार ने सरकार तो बना लिया, लेकिन लोकतंत्र हार गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2 दिन पहले यानी 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट था। फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार ने अपनी बहुमत स्थापित की। 130 वोट से इस फ्लोर टेस्ट को जीत जाते हैं। मात्र 112 वोट आरजेडी यानी महागठबंधन के पक्ष में आती है, तो वहीं दूसरी तरफ 130 वोट एनडीए सरकार के पक्ष में आती है। कहा जाता है नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक सूचिता में खूब पारदर्शी हैं। नीतीश कुमार एक जो है राजनेताओं में यानी नेताओं में अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे हैं। लेकिन लोकतंत्र को क्या नीतीश कुमार ने हरा दिया? क्या नीतीश कुमार ने बहुमत स्थापित करने के लिए, फ्लोर टेस्ट में जीतने के लिए इन तमाम हथकंडों को अपना लिए, जिस हथकंडों की उम्मीद एटलीस्ट नीतीश कुमार से न थी? तो आखिर वो कौन कौन से हथकंडे हैं जो नीतीश कुमार ने अपनाए थे फ्लोर टेस्ट को जीतने के लिए, जिसके बाद अब सवाल नीतीश कुमार की नीयत पर उठ रही है, सरकार उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को डुबा दिया है? आखिरकार नीतीश कुमार ने अविश्वास के माहौल में विश्वास मत हासिल कर अपनी सरकार बचा ली, लेकिन इस खेल में लोकतंत्र जरूर हार गया। बहुमत के मैजिक नंबर के खातिर क्या क्या परपंच नहीं रचे गए। एक दूसरे पर पद, प्रलोभन और पैसे के आरोप भी लगे। हद तो तब हो गई जब जदयू के एक विधायक पर ही जदयू के 2 विधायक के अपहरण का आरोप लगा और फिर एफआईआर तक दर्ज हुए। बड़े ही नाटकीय ढंग से एनडीए ने राजद के 3 विधायकों को वोटिंग से पहले ही अपने खेमे में मिलाकर ये संदेश दिया कि युद्ध और प्यार में यानी जंग और वॉर में सब कुछ जायज है। यह शायद बिहार की राजनीति के इतिहास में पहली बार हुआ है जब सत्ता और विपक्ष बहुमत की चौकीदारी करते नजर आए। दलीय आस्था तार तार होती दिखी, नेतृत्व की कमजोरी साफ दिखी, पार्टी की नीति और सिद्धांत से परे लोकतंत्र की नई परिभाषा गाढ़ी जा रही थी। अपने अपने कुनबा समेटने के तरकीब ढूंढे जाने लगे। बहुमत के इस खेल में शामिल लगभग सभी दल विधायकों की बाड़ेबंदी में शामिल हो गए। हाँ, तारीख अलग अलग जरूर था। आइए लोकतंत्र में बहुमत के इस खेल में दलों के हथकंडे को जानते हैं। राजनीतिक शुचिता और स्वच्छ राजनीति के लिए जाने जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस बार धैर्य समाप्त होता दिखा। बहुमत पाने की बाजी को लेकर नीतीश कुमार ने भी विधायकों की बाड़ेबंदी को हाँ की। इतना जरूर था कि नीतीश कुमार का तरीका वो नहीं रहा जिसे कांग्रेस या फिर बीजेपी ने आजमा दिया, लेकिन डिनर डिप्लोमेसी के तहत विधायकों को सहेजने की कोशिश जरूर की। इस कोशिश में नीतीश कुमार की ओर से प्रशासन के उपयोग करने का आरोप भी लगा। विजय मंडल ने अधिकारियों के फोन आने की बात भी स्वीकार की। विधायक डॉक्टर संजीव कुमार तो प्रशासन के सहयोग से पटना लाए गए। डॉक्टर संजीव ने कहा पुलिस ने डिटेन किया। बिहार में अफसरशाही से वे नाराज थे। आधी रात में तो प्रशासन ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दरवाजा भी खटखटाया। राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने तो नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि हमारे विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम कुमारी पर दबाव बनाकर उन्हें सचेतक के कमरे में रखा गया है। इन तीनों विधायकों का बैकग्राउंड जाने और फिर समझे कि लोकतंत्र के मंदिर में किस तरह का खेल हुआ है। अनुशासित भाजपा के भीतर भी काफी अविश्वास का माहौल दिखा। नतीजतन भाजपा नेतृत्व को भी अपने विधायकों को जोड़े रखने में के लिए बाड़ेबंदी करनी पड़ी और सभी विधायकों को बोध गया के एक रिजॉर्ट में रखा गया। भले बीजेपी इसे प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़कर आई वॉश करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये भी है दिखी कि इन तमाम कोशिश के बाद बीजेपी के 3 विधायकों ने भेड़ चाल से खुद को अलग रखा था, साथ ही अविश्वास प्रस्ताव से खुद को भी अलग रखा। अविश्वास तो आरजेडी नेतृत्व को अपने विधायकों पर भी नहीं रहा। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तो सरकारी आवास को बाड़ा बना दिया और 2-3 दिन तक राजद के विधायक उसी आवास में रहे। कांग्रेस ने तो अपने विधायकों को बिहार में भी नहीं रखा और उन्हें हैदराबाद लेकर चले गए। वहीं बताते चले कि वरीय पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं कि विश्वास प्राप्त करने की प्रक्रिया में पूरी तरह से अविश्वास का माहौल तैयार किया गया। इसके लिए पार्टी के नेतृत्वकर्ता जिम्मेवार हैं। सारे विधायक डरे सहमे नजर आए। एक साजिश के तहत अफवाह भी खूब फैलाई गई। इससे नेताओं की प्रतिष्ठा गिरी। ये सब नेताओं का संविधान पर भरोसा नहीं होने के कारण हो रहा है। ये सर्वसत्तावादी राजनीति के उदाहरण है। पर इतना तो जरूर हुआ कि नेताओं के बयान ने विधायकों को बाजार का घोड़ा बना डाला, जहां प्रलोभन का बाजार चरम पर दिखा। तो देखिए, बीते दिनों बिहार में फ्लोर टेस्ट होता है।
फ्लोर टेस्ट से पहले तमाम अनेक हथकंडे लगाए जाते हैं, अपने अपने दलों की तरफ से अपने अपने विधायकों को समेट के रखने के में जोड़ तोड़ की राजनीति बिहार में खूब होती दिखती है। एक तरफ राजद, दूसरी तरफ जदयू, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम दल अपने अपने विधायकों को हर एक प्रलोभन देने की कोशिश में लगे रहे कि कैसे भी उनके विधायकों को भले डरा धमका के, लालच दिखा के कुछ भी अब हथकंडा अपनाएंगे, लेकिन अपने विधायकों को अपने पाले में रखेंगे। ऐसे तमाम दलों ने किया भी। इन सारी चीज़ों में भले ही एनडीए जीत गई, भले ही नीतीश कुमार जो है वो बहुमत स्थापित कर लिए, फ्लोर टेस्ट में जीत गए, लेकिन लोकतंत्र जो है वो तार तार होता हुआ दिखा, क्योंकि तमाम दलों के नेतृत्व को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था। तभी तो अपने अपने विधायकों को बंद करके अब कमरे में रखा गया था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।